हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज जो है, आज का वीडियो तो नहीं, लेकिन बहुत बुरी खबर मिली है हमें अभी अभी। ठीक, जो हमारे गढ़वाल के बहुत प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे श्री घनानंद जी, तो अभी खबर मिली है कि उनका देहांत हो गया है। और वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे काफ़ी समय से, तो इंद्रेश हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया है आज। तो सबसे पहले तो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस भयंकर दुख को सहने की शक्ति दे। और हमें तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम अभी कुछ टाइम पहले घनानंद जी से मिले भी थे, तो बड़े प्रेम से मिले वो हमसे। ठीक, और थोड़ा और बुरा इस बात का भी लगा कि देखो, वो सूचना तो अभी मिली है ना कि वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन कई लोग कितने दुष्ट हैं, कुछ चंद लाइक 3-4 घंटों से चल रहा था ये। चंद लाइक, चंद कमेंट के लिए कितने गिर जाते हैं ना लोग। तो लगा लो वो 4-5 घंटे पहले से लग गए थे, जबकि वो सिर्फ बीमार थे और वो सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट है। लोगों ने फैला दिया कि उनका देहांत हो गया। अरे यार, किस प्रकार के लोग हो तुम, हैं? किस प्रकार की घृणित मानसिकता है आपकी। सब लगातार कुछ जो हमारी इंडस्ट्री के हैं वो लगातार ये भी पोस्ट डाल रहे थे कि अभी वो वेंटिलेटर में है, कुछ भी अफवाह मत फैलाओ, लेकिन लोग पीछे से लगे जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में हैं उनके साथ वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसी अफवाह मत फैलाओ, मत फैलाओ, मत फैलाओ। कि भाई उनका भी तो परिवार है, उनके परिवार पे क्या बीतेगी जब तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो अपने कुछ लाइक पाने के लिए, कुछ वो के लिए, पता नहीं क्या क्या है ना। और एक 4-5 घंटे पहले जब मैंने तो कोचिंग से फ़ोन किया इसको दोबारा, मैंने कहा यार ऐसा सच में है क्या, तो उसने बोला मैंने भी कि जब लोगों के स्टेटस देखे, बल्कि मेरी बहन ने भेजा मुझे क्या ये न्यूज़ सच है, मैंने कहा पता नहीं यार, मैं तो स्टेटस ही देख रही हूँ सबके। फिर मैंने किसी से कंफर्म करवाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो वेंटिलेटर में, तबीयत भले ही ख़राब है लेकिन वेंटिलेटर में। पर लोगों को पता नहीं कहाँ की ऐसी जल्दी है सीधा पोस्ट डालने की, उनके परिवार पर क्या असर हो रहा होगा वही समझ सकते हैं इस चीज़ का। वही तो, कभी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए यार। खुद एक इंसान, कहाँ संवेदनाएं मर गई हैं क्या आप लोगों की सभी? खुद सोचो, अगर अपने ही परिवार से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो और लोग इस प्रकार की भ्रांति फैला दें, इस प्रकार के भ्रम फैला दें, इस प्रकार का झूठ फैला दें कि भाई वो नहीं रहे, तो खुद तुम पे कैसे बीतेगी भाई, क्या बीतेगी? तो सोचो, वो बेचारे वहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है, अस्वस्थ हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार ये भी बोल रहे हैं वो लोग कि भाई ठीक हैं वो, और अभी वेंटिलेटर पे तो हैं लेकिन ठीक है। ठीक, लेकिन लोगों ने वहाँ पहले ही पता नहीं पोस्टर तक बना दिए यार। कितने असंवेदनशील लोग हैं, ठीक है, पोस्टर तक बना के या तो वो डाल तुम्हारे दिए। पास पूरी जानकारी भी हो ना कि कंफर्म है, पता जानकारी आपको सही कुछ है, नहीं कुछ नहीं है है। ना, कुछ नहीं पता, नहीं वो पता देख नहीं के कहाँ। कैसा हाँ, अजीब लग रहा था कि और कैसे कैसे है। लोग लगातार बोल भी रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो लगातार जो पोस्ट कर उनसे रहे थे। कनेक्टेड है वो हाँ, बार बार लिखने में लगे हुए थे। कि भाई हिंदी न्यूज़ वालों ने भी कई बार पोस्ट डाली कि ऐसा नहीं है, ऐसी वो पोस्ट ठीक है। मत करो, मत करो, मत करो। कि एक बार हमारे बहुत बड़े व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में भी ऐसा फैलाया था, लता मंगेशकर जी के बारे में फैलाया था। तो कैसे लोग हैं यार, मतलब संवेदना नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है ना। कैसे बोल सकते हो? अगर अपने परिवार का कोई बीमार हो और वो हॉस्पिटल में हो, जिस व्यक्ति ने ये सबसे पहले फैलाई ना ये न्यूज़, तो उसको ज़रा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारे परिवार में कोई अस्वस्थ होता और उसके बारे में कोई इस प्रकार की न्यूज़ फैला दे, तो तुम पे कैसे बीतेगी भाई? ठीक, 3-4 घंटे से चल रहा था ये, और हमें भी कंफर्म अभी हुआ जब जब, नेगी जी ने पोस्ट हाँ, जब डाली नेगी जी की पोस्ट तब हमने जाके देखी, सबको कंफर्म हुआ। ठीक है, कि तब जाके हमने कहा कि अब जो है बात क्या है, कंफर्म है। फिर हम, क्योंकि नेगी जी की पोस्ट डालने से पहले हमने वहाँ कॉल भी किया था, तो जो वहाँ मैं तो संपर्क में है, लगातार पूछ ही रही थी। ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अभी शायद ही है ना 10-15 मिनट पहले की बात अभी है, जस्ट 2-3 मिनट पहले नेगी ठीक। जी ने वो तो पोस्ट उन्होंने डाली। पोस्ट डाली, तो तब जाके हमने कहा हाँ बात अब ये बात सच है। तो और लोग 4-5 घंटे पहले से लगे हुए हैं। अभी 1:30 बज रही, 1:30 के 1:15 हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1:11-12 मिनट पहले ही डाली होगी। और घनानंद जी तो कैसे व्यक्ति थे ना वो, मैं तो उनको 2-3 बार मिला हूँ मैं,
2-3 बार। एक दिन तो मैं ऋषिकेश से बाइक से आ रहा था और वो मैक्स मैक्स में बैठे हुए थे, मैक्स से बोलेरो में थे ना। तो साइड वाले मेरे पीछे जो लड़का बैठा हुआ था उसने कहा कि उस गाड़ी में घनानंद जी हैं। मैं कहा है घनानंद, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, लगभग सारी पिक्चर देखी होंगी मैंने उनकी। तो मैं भगाई बाइक और उनके बगल पे ले गया। तो मैंने कहा बड़ा जी, बोला अरे अरे आराम से चला, आराम से चल, आराम से चल। ठीक। तो मैं कहा थोड़ा वहाँ पे भी बात की, बोला अरे गाड़ी आराम से चलो। हैं तो ऐसे व्यक्ति थे। फिर एक मूवी देखने गए थे हम, और वहाँ पे भी घनानंद जी से मिले थे। उसका मैंने ब्लॉग भी डाला था इसी चैनल पे। ठीक। तो वहाँ पे भी मिले थे, तो बड़े प्रेम से। तो इसको इसको बोल रहे अरे कहाँ पे मिली, तो यही थी स्मार्ट आदमी। तो वो कुछ बहुत भी प्रेम चीज से। बोलते थे तो उसमें हंसी जरूर होती थी। क्या रस था, क्या व्यक्तित्व था ना उनके जो भी पास। उनसे मिलता था वो उनके बोलते पास थे। चले जाओ तो मन ऐसा रहता था कि आप कभी सैड हो ही नहीं सकते जो उनके साथ रहे। हर चीज, कोई सामान्य बात भी अगर उस पे भी बातचीत चल हंस रही रहे। है तो उसमें भी लगता था क्या प्यार से बोलते थे, है ना। वैसे उनकी भाषा, पौड़ी वाली भाषा कितनी मधुर भाषा थी, गढ़वाली में ही बोलते थे। पर क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, है बिल्कुल ना। उनके जैसे कलाकार अब होंगे भी नहीं कुछ कभी। लोग जैसे ऐसे कलाकार वो थे, जैसे व्यक्तित्व उनका था, जैसे स्वभाव के वो थे, शायद ही कोई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शायद ही, है ना, दोबारा नहीं आते वो लौट के। तो उन्हीं में से एक थे घनानंद जी। ठीक। और हमें तो व्यक्तिगत रूप से अभी सुन के भाई साहब ऐसा लग मैं रहा तो है ना। बार बार ये बोल रही थी, मैंने कहा ये लोग कैसे हैं, भगवान ये न्यूज़ सच ना हो बिल्कुल भी, वो जल्दी से ठीक हो और सबके पास ये खबर पहुंचे कि वो बिल्कुल अब स्वस्थ है। पर भगवान को शायद ही मंजूर था। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही परिवार का, है ना, कोई होता ही व्यक्ति है। चला गया हो। इतना और ऐसे हमारी व्यक्ति थे। इंडस्ट्री, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ तो बुरा तो फिर लगता ही है। अब तो पर गुस्सा मेरे को उन लोगों पे इतना भयंकर आ रहा है ना भाई, जो इस प्रकार के असंवेदनशील लोग हैं। ये किसी के नहीं हो सकते, और ना किसी के बारे में, ना इनको किसी की भावनाओं से फर्क पड़ता है कि भाई तुम कैसा लिख दे रहे हो। पोस्टर बना दिए तुमने पहले, यार आदमी वहाँ अस्वस्थ है अभी, ठीक है, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तुम पोस्टर बना के बैठो। ठीक। उनकी फैमिली वालों को तो वो ही देख के ये कैसा लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा, खुद सोचो यार, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले अगर ये चीज़, ये पोस्ट वो देख रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा, हैं। फेसबुक फेसबुक ओपन कर रहे हैं और पूरा सारी जगह सुबह से 9 बजे से हो रही है कम से कम ये बात। वो ही दिख रहा है हर जगह, वो ही दिख रहा है। फैला दो बस कुछ भी, है ना। वो उस समय उनके बारे में फैलाया, और वो लता मंगेशकर जी के बारे में भी फैला दिया था। वो बीमार, एक्सपायर कितने साल बाद हुए वो उसके, लेकिन उन्होंने एक बार वो हॉस्पिटल के बस फैला दिया कि नहीं रही लता मंगेशकर। अबे यार कैसे लोग हो तुम, हैं। पता नहीं कैसे कैसे, कई तो अच्छे समझदार लोग हैं, वो बार बार लगे हुए थे कि भाई मत बोलो मत बोलो, क्यों भ्रम बहुत फैला रहे हो, सारे लोग। क्यों भ्रांति फैला रहे हो। जब तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हें किसी बात का क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कैसे तुम पोस्ट डाल रहे हो यार, और कैसे पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। मुझे तो इतना गुस्सा सुबह आ गया था ना, मैंने जैसे ही वो पोस्ट है देखी, तो मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा सीधे वीडियो बना के डालता हूँ और ढंग से अपने शब्दों में जरा इनका वो करता हूँ। ठीक। इतना बुरा लग रहा था यार। आपका भी परिवार है, उनका भी परिवार है, सबका परिवार है, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कोई व्यक्ति जाता है ना, लौट के नहीं आता वो दोबारा, ठीक है। अब कभी घनानंद जी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। वो हास्य, वो कॉमेडी, वो पिक्चर, वो व्यवहार आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक। कितनी बड़ी क्षति है। और आप बस चंद लाइक के चक्कर में, कि कुछ लाइक आ जाएंगे, लोग कमेंट करेंगे, है ना, मेरा पेज का नाम आएगा। अरे तेरा पेज यार भाड़ में जाए तेरा पेज। ठीक। और कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे भाई। उसके बाद भी जब मैंने हिली न्यूज़ वालों का भी पोस्ट पढ़ा, उसके बाद भी कितने लोगों ने पोस्ट डाला। ठीक। और पोस्टर बना के बैठे हो यार तुम। धिक्कार है तुम लोगों को, जो इस प्रकार के लोग हैं, ठीक है, जो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। ठीक है भाई, अगर तुम बोल नहीं सकते, अगर तुम संवेदनाएं नहीं जता सकते, तो चुप रहो ना, चुप भी तो रह सकते हो। क्यों अपना मुंह खोल के दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहे हो।
पता नहीं किस प्रकार से के लोग हैं, किस मिट्टी से आप लोग बने हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पे भी कुछ भी कमेंट कर दो, है ना, कुछ भी लिख दो किसी की पोस्ट पे, ठीक है। ये नहीं कि उस कमेंट से, उस बात से, उस न्यूज़ से किसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आहत होंगी उसकी भावनाएं, उस बात से कोई मतलब नहीं। ये चीज़ जिस टाइम गुंजन डंगवाल भैया की डेथ हुई थी, उस टाइम उनके पापा ने भी पर्सनली ये पोस्ट करके लिखा था कि फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है, माँ को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है, आप लोग पहले ही खबर पहुंचा देते हो। तो पहले जानकारी लेनी चाहिए ना कि परिवार पे पहले क्या असर पड़ेगा। असर उनको वो पड़ेगा। बात नहीं पता है, लेकिन पोस्ट डाल दी सब लोगों ने। अब किस वे में, किसी को किस वे में, है ना, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग उस परिवार को बताने से पहले, पता है तुम्हें, डॉक्टर पहले भी तो जब कोई नहीं चाहता ऐसी है। न्यूज़ होगी भी ना तो किस प्रकार से रखता है परिवार के सामने उस न्यूज़ को, ठीक है, कि किस प्रकार से बोलता है कि भाई पहले किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है वो कि जो थोड़ा परिवार में मजबूत हो, ठीक है, उसको बुलाएगा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, ताकि वो अपने परिवार में जाके फिर उनको इस तरीके से बताए कि वो, मतलब उनको एक ऐसा झटका ना लगे। भाई कुछ भी हो सकता है, तुम अगर किसी से प्रेम नहीं करते तो जरूरी थोड़ी उस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता, कईयों के दिल के इतने करीब होगा कि उसके बारे में वो कुछ सुनेगा उसी को कुछ हो जाएगा, ठीक। और तुम पता नहीं कैसे यार सीधे पोस्ट डाल दी किसी के परिवार पे, उनके घर वाले भी देख रहे होंगे, तो इन ऐसे लोगों को तो खैर बोल भी क्या सकते हैं, इनका तो टॉपिक ही क्या है, वो इंसान ही नहीं है मेरी नज़रों में तो, ठीक। पर जो है घनानंद जी, हमें तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारे परिवार का व्यक्ति कोई गया है। तो कुछ नहीं, अब क्या बोल सकते हैं हम, है ना, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो बस भगवान घनानंद जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, बस यही हमारी इच्छा है, और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से।